हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। रोज कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लास्ट तक क्लास में ज़रूर रहना होगा, बिकॉज ये चैप्टर आपकी 100 मार्क्स हिंदी का जो भी टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 5 है रोज कहानी, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आई होप कि आप इस कहानी को पढ़े होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। मैं बहुत ही प्रयास करूंगा कि आपको इसमें कहानी की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूं, ताकि आपको सारी बातें लगभग समझ में आ जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। सो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर क्लास में रहिएगा और शुरू करेंगे हम लोग। आप नोट्स भी जरूर बनाएंगे और बीच में क्लास मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बीच में फिर हट जाना है। बकवास नहीं होगा। बीच आपकी सिलेबस की बातें करेंगे हम, बिल्कुल ही सिलेबस की बातें होगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कमेंट लाइव चैट में जो उचित होगा वो करते रहेंगे। बाकी की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, जो कोई भी हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। रोज़ कहानी। तो रोज़ कहानी जो है वो कहानी है। पहले तो बात ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, कहानी है जिसके लेखक अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। इसमें पात्र है मालती है। मालती के जो पति है उनका नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। ध्यान रखेंगे, बातों को सुनते चलिए। मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ, सारी बातें क्लियर कराने वाला हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बात को सुनिएगा। मालती है। मालती के दूर के रिश्तेदार लगते हैं लेखक, यानी कि भाई लगते हैं। रिश्ते में क्या लगते हैं? भाई। लेखक ऐसा बता रहे हैं इस पाठ में कि वो बचपन में मालती के साथ बिल्कुल मित्रता का भाव रखे थे। साथ में पढ़ना लिखना कूदना खेलना सारा कुछ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ साथ में हुआ करता था। अचानक वो एक दिन क्या हुआ कि मालती के घर जाते हैं लेखक, रिश्तेदार बनकर, अतिथि बनकर। मालती उन्हें अजीब सा बिहेव उनका देखती है। उनका नहीं, सॉरी, लेखक जो है मालती का अजीब सा बिहेव देखते हैं कि एक रिश्तेदार घर में आए और फिर मालती के चेहरे पे उतनी खुशी नहीं नजर आई, खुशी नहीं झलकी। क्या हुआ? आखिर कुछ तो जरूर बात है इसमें। तो वही बातें हम लोग करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। कि आखिर लेखक जब जाते हैं तो मालती के घर का वातावरण कैसा लगता है। क्वेश्चन सबसे पहला यही हो रहा है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एकदम जीरो से हीरो बनना है। जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं और आपको वहां ला जा करके छोड़ूंगा जहां पे आपको 100% क्लियर हो जाए। मालती के घर, जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। अपने शब्दों में लिखें। लेखक जैसा कि मालती के घर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद क्या हो रहा है वहां पे, कैसी परिस्थिति बन रही है, वो बिल्कुल ही देखना है। देखिए, मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रही हो। बिल्कुल ही उदासी थी, बिल्कुल ही उदासी। वहां एक होता है कि हमारे आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो बड़ी खुशी झलकी होती है। बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। सबसे पहले तो बच्चों लोग को खुशी ये होता है कि रिश्तेदार आए हैं तो कुछ तो ज़रूर मिलने वाला है। तो मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। छाया मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पे अंधकार, छाया का मतलब अंधकार चीज़, उदासी हो, ठीक है ना। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी। ध्यान रखेंगे, मशीन की तरह उसकी दिनचर्या। जिस प्रकार मशीन लगातार चलती रहती है, जिस प्रकार मशीन लगातार चलती रहती है, उसी प्रकार मालती की दिनचर्या हो गई थी। ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार मालती की दिनचर्या हो गई थी। उसका मन बिल्कुल ही उदास था, थका थका तन था जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। ऐसा हुआ कि लेखक जब भी घर जाते हैं तो जिस उम्मीद से जाते हैं कि जाने पे मालती बहुत खुश होगी, हालचाल पूछेगी, भाई साहब कैसे आना हुआ, अचानक क्या बात हुआ, अपना कोई खबर थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही विपरीत हुआ। क्या हुआ कि उसका मन उदास था। उसका मन क्या था? उदास था, थका थका तन था, चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं। उसके घर इतने अच्छे, मान लो कि बचपन के मित्र, रिश्तेदार में भाई घर पे गए हैं तो उसकी तो भाई चेहरे बहुत ही खुशी से झूम जाने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुझा ही रहा चेहरा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती।
उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती थी। अगर लेखक कुछ बात पूछते भी थे तो बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया करती थी। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। लेखक को ऐसा लगा, बचपन का वो चीज़ याद आ रहा है कि साथ में लड़ाई झगड़े, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना सब कुछ, वो उस समय कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छे इसके बिहेव थे, व्यवहार थे। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इसकी पूरी व्यवहार में बदलाव ला गया। लेखक फाइनली लास्ट में कहते हैं कि लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकने वाली जो लड़की है वो कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई, क्या वजह हुआ इसका, है ना। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा पार्टी जल्दी से। तो क्लियर हो गया कि मालती के घर का वातावरण जो है वो इस प्रकार से है कि वहाँ कोई भी ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे छाया मंडरा रही हो, वहाँ पे कुछ ऐसे संकट आ चुके हैं जिससे कि घर में खुशी का माहौल नहीं है, रौनक दिखाई नहीं दे रहा है। और जो मालती है वो पूरी तरह से बिल्कुल अपने आप को एक मशीन की तरह इंगेज कर चुकी है। दिन भर काम में फुर्सत के उसके पास कोई पल नहीं था। उदास मन थे उसके, तन और मन थका हुआ भी था। उसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी घर में। मालती के घर अतिथि जाते हैं यानी लेखक जाते हैं, तो लेखक के जाने पर भी बताओ, हम लोग के घर पे अतिथि आए तो एकदम मज़े आ जाते हैं ना। लेकिन ये बात डिपेंड करता है कि अतिथि किस टाइप का है। बहुत ज़्यादा अगर वो टॉर्चर करने वाला भी होता है तो बहुत लोग दुखित हो जाते हैं तो इस तरह, लेकिन यहाँ पे लेखक का भाव ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आएगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी की शाम की छाया मंडरा रही हो। लेखक बता रहे हैं कि जैसे मैंने दोपहर के समय उस घर में गया, पैर रखा आंगन में, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई छाया मंडरा रही हो। तो बताइए यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। आखिर क्या था जो इस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ है। घर में जाने के बाद कोई खुशी नहीं दिखाई दिया, चेहरे पे उदासी झलक रही थी, खुशियाँ बिल्कुल ही नहीं थी। वो कैसी छाया है, लेखक ये पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही कर रहा है। फिर से हम एक बार आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि लेखक कहते हैं कि जब मैंने दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वहाँ पे किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। उस घर में, उस आंगन के अंदर कुछ बहुत बड़ा अजीब सा संकट घिरा हुआ है, जिससे बिल्कुल मालती के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, घर में बिल्कुल सुनसान है। तो लेखक कहते हैं ये कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग वर्णन करते हैं। फिर आपको पता है कि लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। सिंपल है, समझना है, इसको दिमाग में सेट करते चलना है। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। पता है ना, मैं अभी आपको बताया कि बचपन में लेखक उन्हीं के साथ बहुत ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, है ना। तो लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी। बच्चा पार्टी, सखी का मतलब होता है मित्र। आपने सखी सहेली आपने सुना होगा, तो मित्रता, दोस्ती, ठीक है। बहन थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई बहन के पीछे बहुत अच्छी मित्रता भी होती है, दोस्ती भी होती है। भाई बहन का प्रेम बहुत ही अटूट है, बहुत ही अजीब है, इसका कोई तुलनीय प्रेम है ही नहीं। वह लेखक की सखी अधिक थी, मतलब मित्र का भाव बहुत ही ज़्यादा था उन लोग के बीच। साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था। देखिए भाव बहुत ही अच्छा है, साथ में खेलना हुआ था, साथ में लड़ना झगड़ना, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई तक भी साथ में हुआ था। वो व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी। उस समय की बात है जब बचपन में ये कंडीशन था, उस समय बिल्कुल ही इसका स्वभाव स्वच्छ था, साफ सुथरा था। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है कि वह अपने भाई, सखा और अतिथियों के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखा पाती। कह रहे हैं लेखक, बताओ क्या शादी के बाद औरतों में इतनी चेंज कि मेरे आने के बाद भी घर में अतिथि आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, तो आने के बाद चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दिया। ये कैसी बदलाव है। बचपन में वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, आपने सुना होगा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वही बातें हैं यहाँ पर भी, कि बात अक्सर ये है कि शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है क्या, कि वो अपने भाई को, सखा को, यानी मित्र को
या फिर अतिथि को, घर आए अतिथि को देखने के बाद भी जरा सा भी उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वार्तालाप भी बहुत नीरस है, बात भी अगर करते हैं तो ढंग से नहीं कर पाती है, बहुत संक्षिप्त में उत्तर दे रही है मालती। आखिर क्या बात है, कैसी छाया है इस घर में, प्रॉब्लम कहाँ पे है? नीरस का मतलब क्या हुआ? कोई भी उसमें रस नहीं है, कोई भी उमंग नहीं है, उसमें जरा भी खुशियाँ नहीं झलक रही है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है, बस इतना ही। और यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। लेखक कह रहे हैं कि मैं अतिथि के रूप में उसके घर आया, बताओ, वो ये भी नहीं पूछ पा रही कि आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, कुछ नहीं पूछ पा रही है। जीवन बिल्कुल ही मौन, शांत, साइलेंट लाइफ वो जी रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, वो मन ही मन कुछ झेल रही है, भोग रही है। यही स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर शाम की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति से बताओ, कोई भी फील कर सकता है ये चीज़ कि क्या कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, कुछ तो बात है जो इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं सामने वाला। तो यही बातें थी, लेखक ने यही बताया कि ये इसी सब एक्टिविटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उस घर में किसी शाम की छाया जरूर मंडरा रही है, जो इस तरह से वहाँ पे बिहेव हो रहे हैं। क्लियर हो गया ना? आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। और जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना। मालती के पति का नाम क्या था? बताओ, मैंने शुरू में ही इंट्रो देते समय बताया। मालती के पति का नाम क्या था? फटाफट से कमेंट करो, लाइव चैट में अब भी कमेंट करो, मालती के पति का नाम क्या था? जल्दी से बताओ बच्चा लोग। हाँ, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मालती के पति का नाम, जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे को नहीं पता है। महेश्वर, याद रखना, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मालती और लेखक के बीच कैसा संबंध था? दोस्ती का था बचपन में, वैसे भाई लगते थे, दूर के रिश्तेदार में। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझना है, फिर हम एमसीक्यूज करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बट अभी यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। अब तो आपको पता हो गया कि लेखक और मालती के बीच क्या रिलेशनशिप थे, पठित पाठ के आधार पर बताना है। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो क्या है? भाई है। मैंने इसका उत्तर अपने शब्दों में दिया ताकि बहुत ही सरल भाव में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप आसानी से पढ़ो ना, देखो बहुत ही मजा आने वाला है, आप खुद से समझ जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो क्या है? भाई है, पर बचपन में उनका संबंध मित्रता का था, सख्य। सख्य का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा लोग मित्रता। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे, पिटाई भी दोनों के साथ साथ हुआ करती थी, शरारती थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, वो एक साथ अध्ययन करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। उनके व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा, उनके व्यवहार में हमेशा सख्य मित्रता की भावना रही, स्वच्छंदता रही है, मित्रता की भावना हमेशा से रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या फिर बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरे। ऐसा नहीं है कि भाई है, बहुत बड़े हैं, फिर तुम छोटी हो, इस तरह से कुछ नहीं, बिल्कुल ही एक मित्र की तरह एक्ट करते रहे वो। तो यही संबंध रहा लेखक और मालती का। लेखक और मालती का क्या रिलेशनशिप था बच्चा लोग? जरा फिर से बता दो, वो रिश्ते में क्या लगते थे? जल्दी से कमेंट करो, रिश्ते में क्या लगते थे? लेखक मालती के रिश्तेदार में जो थे वो क्या लगते थे? फटाफट से, बचपन के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, अभी बस रिश्तेदारी के बारे में बता दो, क्या लगते थे? जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या लगते थे। हाँ जी, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। वो भाई लगते थे, रिश्ते में क्या लगते थे? भाई। और बचपन के अकॉर्डिंग क्या लगते थे? मित्र लगते थे। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चा पार्टी आपको बता दो कि इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मालती के पति, ध्यान रहे बच्चा लोग, ध्यान रहे, मालती के पति महेश्वर, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, बताइए। तो यानी फाइनली हम लोग महेश्वर के बारे में बताने वाले हैं कि महेश्वर का क्या बिहेव था, वो फिर क्या थे, किस प्रकार के थे, उनकी स्वभाव क्या थे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेने को। पठित पाठ अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। देखो व्यस्त इसलिए था ना कि उसका एक रूटीन हो गया था। वो एक क्या था, डिस्पेंसरी था, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ था। बस सुबह उठो, नहाओ खाओ पियो, फिर डिस्पेंसरी के लिए चले जाओ, फिर वहाँ जा कर के फिर वही रोगी, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, जैसे रोज़ का रूटीन, फिर घर पे आओ फिर सो जाओ। ये मतलब डेली की तरह एक व्यस्त रूटीन बन गए थे उसके। वो भी बिल्कुल ही मतलब क्या बताएं उसके बारे में, वही बिल्कुल एकदम कहे तो मालती की तरह व्यस्त जिंदगी थी। चलो ना देखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। व्यस्त मतलब बिजी पर्सन था, जिसका परिवार से रूटीन लगाव था, रूटीन की तरह लगाव था। बस इस टाइम में हम मिलेंगे, परिवार से भी इस टाइम से ही मिलेंगे। गजब। घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। घर में बच्चा रो रहा है, मालती का एक बच्चा भी था, मालती का एक बच्चा था। महेश्वर साहब जी घर पे आए हुए हैं, अपने रूटीन में है, बच्चा रो रहा है, कहीं गिर पड़ गया, उससे उनके ऊपर, महेश्वर जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मालती का जीवन तो बिल्कुल नौकरानी की तरह है, मशीन की तरह। जैसे मशीन लगातार चलती रहती है ना, वैसे ये भी बिल्कुल चलती रहती है। महेश्वर को इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि मालती इतना काम करती है, जरा इसके बारे में कुछ सोचे विचारे। फिर बिल्कुल ही इस बात की चिंता नहीं थी, बस है तो है, काम करना है तो करना है। ये भी सही है। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। किसका? महेश्वर जी का। महेश्वर कौन थे? मालती के पति थे। उनका बस ऐसा हो गया था कि घर आना, घर आए, खाए, खाकर सो जाना है, फिर सुबह तैयार होकर के डिस्पेंसरी के लिए चले जाना है। बस यही एक रूटीन सा हो गया था उनका। अब बताओ, ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है। सही बात है भाई। जैसे एक खूंटा पे पशु को बांध दो और फिर वो पशु बस उसी खूंटा के इर्द गिर्द रहते हो, बाकी से कोई मतलब नहीं। यार सामाजिक प्राणी हो ना, थोड़ा बहुत समाज में भी रहो, समाज को देखो, परखो, परिवार के साथ समय दो। पर महेश्वर भैया कुछ इस तरह से थे कि वो बस रूटीन की तरह थे इस पठित पाठ के आधार पर। हालांकि वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बस हमें तो वो कहानी बताना है ना कि क्या हुआ। चलो फटाफट से, ओहो हाँ चलिए। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र कहने के खूंटे के, सॉरी यहाँ पर खूंटा होगा, यहाँ पे खूंटा कर लेंगे बच्चा लोग, खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। जिस प्रकार से एक पशु को खूंटे से बांध दो तो वो पशु मात्र खूंटे के चारों तरफ ही घूमता रहेगा, उसी प्रकार से महेश्वर भैया की भी जिंदगी कुछ इसी तरह से थी। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। अब बताओ, बच्चा रो रहा है घर में, बच्चा घर में रो रहा है और महेश्वर भैया जी हैं और वो उस बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो बताओ कि अगर कहानी में पठित पाठ के आधार पर जब आप कहानी पढ़े होंगे या फिर अभी सुन पा रहे हो बढ़िया से, तो देखो कि जहाँ पे महेश्वर की चर्चा हो रही है वहाँ पे क्या आ रही है? तनाव की स्थिति बन रही है कि वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है और एक बच्चा रो रहा है और उस आदमी पे कोई असर नहीं है। तो बताओ, तो वो टेंशन वाली स्थिति पैदा होगी कि नहीं? वहाँ पे तनाव होगा कि नहीं? वही बात है ना। और फिर वो भी तनावग्रस्त स्थिति, चले आए घर पे आए, खाना खाए, फिर शाम को तो घूमते फिरते हॉस्पिटल के लिए जाना ही है, डिस्पेंसरी के लिए जाना ही है। वहाँ पे पेशेंट मिला करते थे बहुत ज़्यादा। वो गैंग्रीन के एक बार पेशेंट मिल गए थे। गैंग्रीन क्या है वो हम लोग करने वाले हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। कांटे गड़ जाते थे, कांटे गड़ जाते थे तो भाई वो घाव हो जाता था। और वो घाव अगर साधारण नहीं हो पाया, मतलब कि वो नहीं सूख पाया, अच्छा नहीं हो पाया, तो वो भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घाव हो जाता है और फैलने लगता है ना। तो उसको गैंग्रीन बोलते हैं। तो वहाँ पे गैंग्रीन के पेशेंट भी आया करते थे और महेश्वर जी उनके इलाज में बस ऑपरेशन, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि पैर ही काट दो, पैर ही काट दो उसके, भाई पैर में कांटे गड़ गए हैं, पैर में गैंग्रीन हो गया तो काट डालो। एक बार तो मालती इस बात पे बड़ी ही अजीब सा हो गई थी। लेखक पूछा कि महेश्वर जी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो जी जा रहे हैं डिस्पेंसरी, वहाँ पे ऑपरेशन करना है। किसका भाई? तो गैंग्रीन का एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन करना है। अच्छा, तो मालती बोलती है वहाँ तो बस हाथ पैर ही काटते हैं, पहले के लोगों को कांटे नहीं करते थे क्या? जो आज के ज़माने में कांटे करते हैं तो हाथ पैर ही काट डालो। तो उस पर महेश्वर हंसता है, बेचारा हंस के चुप हो जाता है, क्या करे।
डॉक्टर जो है ना। तो बच्चा लोग क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब फटाफट से आपको एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साइंस संग्रह। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आपके लिए कराए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। सो प्लीज़ 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 बच्चा पार्टी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एनेबल द नोटिफिकेशन बेल आइकन। ओके, एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और लास्ट में शेयर ज़रूर कर देना। ओके, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ चलते हैं। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? देखो वो क्वेश्चंस आ गए कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है। मतलब कि वो अगर ठीक नहीं हो पाया तो फिर वो सामान्य से अधिक हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्रीन। आमतौर पर इसे गलाव कहते हैं। गैंग्रीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा लोग? गलाव होता है, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। घाव ठीक होने के बजाय क्या होने लगता है? गलने लगता है और बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। बताओ, अंदर ही अंदर ठीक ना होकर के वो गलता है, फैलता है तो बढ़ेगा घाव। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस अंग को ही काट के भाई बाहर कर दो, नहीं तो फिर अंदर ही अंदर वो पूरे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाएंगे। सो फाइनली बच्चा लोग गैंग्रीन समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, गैंग्रीन समझ में आया ना कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे हम क्या बोलते हैं? गलाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलाव। ठीक है ना? अर्थात घाव ठीक होने के बजाय ठीक नहीं हो पाता है, गलने लगता है। होना चाहिए ठीक, बट होने लगता है गलाव, तो ये बढ़ने लगता है और उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। तो बच्चा लोग इस चैप्टर में 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप टेंशन ना लो। आज के सेशन में हमने 5 ही क्वेश्चंस आपके लिए कराया, बिकॉज एक एक चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है ना? तो फिर इसका बाकी का क्वेश्चन आंसर एक पार्ट और आएंगे लेकर के, और उसमें आपको ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आज होमवर्क देके जा रहा हूँ। आज का होमवर्क होगा, सबसे पहले आप इसका एक सुंदर सा नोट्स जरूर तैयार कर लो। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले लेसन 1 to 5 का अब तक का लेसन 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है, और 5 का आज मैंने 5 क्वेश्चंस करवा दिया। लेसन 5 का 5 क्वेश्चंस करवाया। इसका एक बहुत ही सुंदर नोट्स आप बना लो। अगर आप मुझे आदर्श मानते हैं या फिर आप एक आदर्श छात्र हैं, देखो मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ, आप ही लोग के लिए सारी चीज़ें हो रही है। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस आपकी सफलता मिलेगी तो मुझे बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है ना? तो मेरा कहना है बच्चा लोग कि आप अगर मेरी बातों को मानते हैं, आदर्श मानते हैं मुझे, तो फिर सिंपल सा चीज़ है, आप इसका एक नोट्स तैयार करो और नोट्स तैयार करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजो, ताकि मुझे संतुष्टि हो कि बच्चे ने मेरी बात सुनी और वो अपना कार्य पूरा किया। तो आप सोच रहे हैं कि सर आपका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास नहीं है, तो साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल नंबर है 9155181020। आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस नंबर पे ज़्यादा कॉल ना करें, बिकॉज बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो ये मोबाइल कॉल सेवा में बहुत कम ही उपलब्ध रहता है, रेयर केस में यूज़ होते हैं। बट व्हाट्सअप के लिए आप मैसेज कीजिए, आपकी सारी समस्याएं का सॉल्यूशन वहाँ पे किया जाएगा। या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वो ग्रुप आपके पास। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे नंबर डाल करके आप अपना आईडी क्रिएट करो। उसके बाद सर्च बार में जाओ और लिखो साइंस संग्रह। तो साइंस संग्रह सर्च करोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना और उस ग्रुप में ऐड हो जाना। वहाँ पे भी सारी नोटिफिकेशंस दी जाती है। और बहुत ही गुड न्यूज़ आपको देने वाला, बहुत जल्द आपको नोट्स PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। कैसा लगा क्लास आज का? कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, वो कमेंट सेक्शन में बताना। लाइव चैट में नहीं, वीडियोस खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना। और प्लीज़ एक शेयर तो बनती है, आप जितने लोग देख रहे हो ना, सब भाई शेयर कर दो। हमारी एक ही मुहिम है, घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है वही केवल पढ़ेगा। बिना पैसे का आप घर पे स्टडी करो, कर